दोस्तों वो एक बहुत बड़ी खबर सामने है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के बहुत बड़े वक्ता है, उसने एक रिपोर्ट में बताया, एक इंटरव्यू में बताया कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और शादी करने के वो जो रिपोर्टर है उसने पूछा कि आप कब शादी करने के कैसे होंगे, तो उसने बोला कि बहुत ही जल्द शादी करें, 2-3 साल या 4 साल लग जाएंगे। और ऐसे पूछा कि कहाँ और कब कैसे शादी करेंगे, तो उसने बोला कि हमारे मम्मी पापा के जो माता पिता है वो हमारे लिए एक लड़की का चयन करेंगे, उसके साथ हम आंख बंद कर शादी करेंगे। कहती है बहू ला दो। हाँ, कई बार चर्चा करती है, शादी के लिए कहती है, और कोई नहीं, माँ है, उनका ममत्व तो ऐसा है। और माँ की जिद के कारण ही हमारे गुरु जी ने आज्ञा दी हमें, और हमने हाँ कहा, जगत गुरु भगवान ने। तो आप सोच रहे हैं शादी के लिए? डेफिनेट। कब करेंगे शादी? जल्दी, कितनी जल्दी? 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2-3 साल। ऐसा भी नहीं कि 3 साल के अंदर हो ही जाएगी, फिर बाद में आप दिखाओ, देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा बागेश्वर सरकार। तो 3 के 4 भी हो जाएंगे। लड़की पसंद कर ली आप? नहीं, माँ बाप करेंगे ना, हम तो संस्कार हमारे खानदानी है ना। तो माँ बाप जो लड़की पसंद करेंगे आप उनसे बिल्कुल, शादी कर लेंगे? आंख बंद करके। खानदानी है। आंख बंद करके आप उनसे शादी कर बिल्कुल लेंगे? बिल्कुल। और कुछ ऐसे प्रश्न रिपोर्टर ने पूछे कि जिसके हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री पूरे गुस्सा हो गए, लाल हो गए। तो उसे कैसे प्रश्न पूछे गए प्रश्न जो ऐसे है कि आप हिंदू राष्ट्र, आप भारत के लिए, सनातन के लिए क्या करना चाहते हो। वो जो धीरेन्द्र शास्त्री है आपको लगता है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ स्वाहित नहीं, सनातन का हित है। और हमारे पास, हमारे ऊपर और भारत के प्रत्येक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बालाजी की कृपा है। लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है। और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम हम आपसे पूछ रहे हैं, किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो सनातनी थे। हाँ, मेरे पूर्वज सनातनी थे। तो सपोर्ट करना चाहिए डियर सिस्टर। नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं, तो लोगों को जलन होती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको, संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की। इस देश की धर्म निरपेक्ष तो नहीं ना सर। धर्म सनातन है। धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? आप जब एक देश, एक धर्म, विश्व में एक देश, एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है, तो भारत में हिंदू रह सकते हैं। तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? बोला कि हम सनातन के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और ऐसा भी बोला कि हिंदू राष्ट्र हम करके ही रहेंगे क्योंकि हम सनातन के साथ है। तो उसने बोला कि सनातन में पूरा हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, तो वो बोले कि पूरा हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाएंगे कि जितने जो हिंदुस्तान से, भारत से जितने देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान जितने अलग हुए हैं, वो हम भारत में फिर से जोड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम बाबा ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मंतव्य प्रश्न का जवाब दिया है। तो ऐसे बस जो नोकझोंक हो गई रिपोर्टर और बाबा के बीच में,
तो देखते हैं पूरा वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा हम कमेंट में जरूर बताएगा। आज की वीडियो बस इतना ही।